औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग 9.5 एक्सरसाइज देखते हैं और ये 9.5 एक्सरसाइज जो है ये बेस करती है इंटीग्रेशन फैक्टर के ऊपर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन फैक्टर होता क्या है, फिर इसका वर्किंग रूल देखेंगे कि वर्किंग रूल इस एक्सरसाइज का क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर का रूल क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर। देन हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अब डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है इसकी, इंटीग्रेशन फैक्टर हम किस तरह से बनाएंगे, ये है क्या चीज़। हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी हुई है अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर के साथ। उस नंबर को मैंने रखा है म्यू एक्स वाई, ये कोई सा भी ये नंबर होगा, यही नंबर हमने सर्च करना है। कैसे सर्च करना है कि हमने इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जब इस नंबर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इसको चेक करना है क्या अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें। फिर मैंने इसी म्यू एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने इस इक्वेशन 1 के साथ। देन वी गेट म्यू एक्स वाई एम एक्स वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स वाई एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड हमारे पास जनरेट हुए। अब अगर ये सेकंड इक्वेशन जो है अगर ये एग्जैक्ट बन जाती है, देन वी से दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको क्या फिर कहेंगे, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट इक्वेशन हमें जनरेट कर देती है, देन वी से दिस नंबर इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। म्यू एक्स वाई जो होगा ये इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। अब ये म्यू एक्स वाई हमने किस तरह से सर्च करना है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा बनना किस तरह से है, ये अब हमने देखना है। अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन में जस्ट इतना कुछ देखा है कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किया है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की है 9.4, उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी ये क्वेश्चंस थे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, फिर हमने एग्जैक्ट का सोल्यूशन बनाया था। अब अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर की मदद से हमने उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये 9.5 एक्सरसाइज है, चैप्टर 9 है एस.एम. यूसुफ की जो बुक है मैथमेटिकल मेथड का। तो फिर हमने उस एक नंबर हमने सर्च करना है कि हमने उस नंबर से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन दोबारा मिलती है वो एग्जैक्ट बन जाती है। फिर हम कहते हैं वो नंबर जो है वो नंबर हमें हम कहते हैं उस नंबर को ये इंटीग्रेशन फैक्टर है। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर के रूल्स किस तरह से होंगे। हम कहते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हम कहते हैं कि अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, अगर एग्जैक्ट नहीं है, सबसे पहला काम हमने इस पर क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें से फाइंड कर लेना है पार्शियल ऑफ m ओवर पार्शियल ऑफ y फाइंड कर लेना है। देन फिर हम फाइंड करेंगे पार्शियल ऑफ n डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ x। हम फाइंड करेंगे पार्शियल n ओवर पार्शियल x हमने फाइंड करना है। फिर हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इफ पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x होल टर्म डिवाइडेड बाय n। अब जो इसका रिजल्ट आता है उसमें जस्ट जो वैल्यूज आती हैं वो x की फॉर्म के अंदर आती हैं। मैंने यहाँ पे देखा लिखा है पी ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर आती है, मीन्स के उसमें x के अलावा कोई टर्म नहीं है, y है, z है, कोई टर्म मौजूद नहीं है। फिर हम फिर कहेंगे कि ये पी ऑफ एक्स है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में लिख देंगे, हम कहेंगे ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर है। अब अगर ये पी ऑफ एक्स नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल अप्लाई ऐसे करेंगे पार्शियल ऑफ n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाय m। फिर हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है। अगर तो हमारे रिजल्ट में p ऑफ y आता है, मीन्स के जो टर्म्स हमारे रिजल्ट में आती हैं उसमें जस्ट y शामिल है, उसमें x की कोई वैल्यू शामिल नहीं है, फिर हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की यही पावर बना लेंगे।
देन इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेज़ टू पावर पी ऑफ वाई डी वाई, फिर इसको हमने इंटीग्रेट करना है। जैसे इधर इंटीग्रेशन फैक्टर था ई रेज़ टू पावर पी एक्स डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन के साथ। अब अगर ये दोनों वैल्यू दोनों रूल फेल हो जाते, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने चेक करना है क्या हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। अब अगर वो होमोजीनियस होगी तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमारा होगा 1/x मल्टीप्लाई करना है m के साथ, y के साथ मल्टीप्लाई करना है n के साथ, दोनों को ऐड कर देना है और हमने इंटीग्रेशन फैक्टर बना लेना है 1/xm प्लस y ऑफ n, वेयर xm प्लस y ऑफ n नॉट इक्वल टू 0। अब फोर्थ पे, अब अगर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 जो है ये इस फॉर्म के अंदर है कि y f x y dx प्लस x g ऑफ x y dy इज इक्वल टू 0, तब हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो होगा 1/xm माइनस y ऑफ n, वेयर xm माइनस y ऑफ n नॉट इक्वल टू 0। अब जितनी बातें ये हमने की हैं, अब इन्हीं बातों को मैं इस एग्जाम्पल के अंदर ये देखता हूँ कि ये एग्जाम्पल में ये वर्किंग रूल में कौन सा रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। जब मैं फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी करने लगा हूँ, देखते हैं कि ये फर्स्ट रूल इस पे अप्लाई होता है, सेकंड रूल अप्लाई होता है या थर्ड रूल जो है इस पे अप्लाई होता है। अब देखते हैं। अब क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, देखें m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यार डी ऑफ वाई, अब ये आपके पास m यहां से हमने निकाल लिया। अब ये देखें x डी ऑफ एक्स वेयर m इज इक्वल टू वाई, m को हमने कंपेयर किया तो वो आपके पास y के बराबर है, जबकि n की जो वैल्यू है वो चेक करें वो आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स। अब अगर हम इसको चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है या नहीं है, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं और n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर दोनों का हम आंसर चेक करते हैं। अब दोनों का आंसर, इसका आंसर देखिए ये 1 आ रहा है, इसका 1 नहीं आ रहा है, x के थ्रू डिफरेंशिएट कर 2xy माइनस 1 आ रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं है तो मैंने क्या कहा था कि हम कोई एक नंबर सर्च करेंगे म्यू ऑफ एक्स वाई, उस नंबर को हमने इसी इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तब वो रिजल्ट जो होगा वो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देगा। अब इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट बिकॉज पार्शियल m और पार्शियल y नॉट इक्वल टू पार्शियल ऑफ n और पार्शियल ऑफ x। देन वी अप्लाई द फर्स्ट रूल वेयर first rule is partial m over partial y minus partial n over partial of x divided by n. First of all we find partial m over partial y which is equal to 2 minus 2xy। रिजल्ट बनाने लगे। आप देखें इसके रिजल्ट के अंदर पहले हमने बना लेना है partial of m over partial of y, then we find partial n over partial of x whole divided by n। partial m over partial y is equal to 1 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स का आंसर जो है 2xy प्लस 1 आ गया। अब 1 प्लस जस्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट बना है वो रिजल्ट मेरे पास ये आ रहा है, रिजल्ट में आपके पास आ रहा है -2/x। अब दोबारा उसी फर्स्ट रूल को देखें, मैंने फर्स्ट रूल पे क्या कहा था कि अगर रिजल्ट में आपके पास p ऑफ x आ जाता है मीन जस्ट वैल्यूज x की आ जाती है, अगर फर्ज कर लें यहाँ पर आपके पास y भी आ जाता है, इट मीन्स फर्स्ट रूल वाज फेल्ड। फर्स्ट रूल जो हमारा था वो फेल हो चुका था। फिर हम इसका सेकंड रूल चेक करते हैं, फिर सेकंड रूल पे देखते हैं अगर हमारे पास रिजल्ट जो था 2 समथिंग कांस्टेंट के साथ y जस्ट आता, फिर हम सेकंड रूल अप्लाई कर देते हैं, अगर वो भी फेल हो जाता फिर हम थर्ड रूल की तरफ मूव करते। अब देखिए मेरे पास जो आंसर आया है फर्स्ट रूल अप्लाई करने के बाद वो है -2/x। इट मीन्स कि ये रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, p ऑफ x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या लिखा था, e रेज टू पावर p ऑफ x d ऑफ x, उसकी इंटीग्रेशन हमने कर देनी है। देखें अब p ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे मेरे पास आई है -2/x, -2/x इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। देखें e रेज टू पावर p ऑफ x d ऑफ x, 2 कांस्टेंट ले लिया, 1/x d ऑफ x, x का डेरिवेटिव dx, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये इसका मैंने रिजल्ट बना लिया। अब लॉग का रूल अप्लाई कर देते हैं, -2 जो होगा वो x की पावर मैंने बना दी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल लॉग ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। देन रिजल्ट जो आपके पास बना है वो बना है x रेज टू पावर -2।
2। इट मीन्स मैंने वहाँ पर डेफिनेशन में जो आपको नंबर बताया था कि नंबर हम एक सर्च करेंगे म्यू ऑफ एक्स, ये हमने एक नंबर, वो वाला नंबर जिसको मैंने म्यू ऑफ एक्स कहा था, ये नंबर हमने सर्च कर लिया, वो आपके पास आ रहा है -x की पावर -2, सॉरी x की पावर -2। फिर मैंने क्या कहा था कि हमने उस नंबर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इस इधर नंबर हमारे पास क्या हमें सर्च मिला है, वो मिला है x की पावर -2। इट मीन्स x की पावर -2 इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी को हमने मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन 1 के साथ। अब जब मैं इसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, अगर तो मैंने ये ठीक निकाला होगा इंटीग्रेशन फैक्टर, तो सेकंड इक्वेशन हमेशा आपके पास एग्जैक्ट बनेगी। अब जब मैंने इसको x⁻² के इस इक्वेशन के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट बना, ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको 2 बना दिया। फिर मैंने इसमें से m को बना लिया, देखिए, फिर मैंने इसमें से n को बना लिया, फिर मैंने पार्शियल m पार्शियल y फाइंड आउट किया, पार्शियल n ओवर पार्शियल ऑफ x फाइंड आउट किया। जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो इक्वेशन 2 जो थी ये एग्जैक्ट बन चुकी थी। अब अगर इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है, फिर हम 9.4 पे जो एग्जैक्ट इक्वेशन के जो रूल थे वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर देने हैं। m को इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट ट्रीट करना है, n को विद रिस्पेक्ट टू आपने y जब इंटीग्रेट करना है, लेकिन जस्ट आपने वो वाले टर्म्स लेंगे जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखें m विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना आपके पास x पावर -2y d ऑफ x, y कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन करके हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, रिजल्ट मिल गया। फिर m में हमने जस्ट वो टर्म लेंगे जिसमें x शामिल नहीं होगा, वो जस्ट ये वाली टर्म है y d ऑफ y, इसको इंटीग्रेट किया। देन एट द एंड हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास रिजल्ट था एक्सरसाइज 9.5 का। एग्जाम्पल हमने फर्स्ट की है, जबकि सोल्यूशन हमने किस चीज़ के बनाने हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर का। मैं इसका एक रिव्यू कर देता हूँ। हमने किया क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, फिर आपने क्या करना होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आए, अब वो एग्जैक्ट बन चुका होगा, वो जो नंबर होगा वो इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाएगा। अब वो नंबर हम सर्च कैसे करेंगे, वो नंबर आएगा किस तरह से, ये ऐसे तो नहीं है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो रिजल्ट आपको एग्जैक्ट बना के दे दे, नहीं, उसके फिर कुछ रूल्स हैं। रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए। अगर फर्स्ट रूल फेल हो जाता फिर सेकंड फाइंड करते, सेकंड फेल होता थर्ड फोर्थ। अभी फिलहाल एग्जाम्पल मैंने जो की है वो फर्स्ट रूल पे ही डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि उसका जो रिजल्ट हमें मिला था वो p ऑफ x था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है उसके सेकंड और इसके नेक्स्ट रूल्स के ऊपर हम बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।